हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के यहाँ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप लोग किसी भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत सारे लोग इस चीज पे वीडियो चाहते थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस वीडियो को शूट करके और अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों को हेल्पफुल रह सके ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, अगर आपको क्रैक करना है तो आपको किस तरीके से करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है, खुद के ऊपर बिलीव रखना है और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। इन टोटल माइंडसेट इज एवरीथिंग। इसीलिए सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करो इस कि आपको एग्जैक्टली में कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है और कौन से कॉलेज के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो। वैसे तो इन जनरल एट दी एंड ऑलमोस्ट सारे जो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं काफी एक सिमिलर टाइप के ही होते हैं। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं एम्स की बात करूं तो वो थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है। तो इसीलिए आपको खुद को अपने हिसाब से खुद के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, अपना खुद का गोल सेट करना है, खुद का माइंडसेट सेट करना है कि आपको आखिर कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एडमिशन कौन से कॉलेज में लेना है और किस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। सेकेंड चीज जो होती है वो होता है आपका सिलेबस। कि जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो या किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका बेसिक सिलेबस क्या क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा वेटेज है, ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको बेसिक सिलेबस पता होना चाहिए। बेसिक सिलेबस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जिस भी कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। आपको वहां पे बेसिक सिलेबस मिल जाएगा, जो भी उनका सिलेबस होता है वो आपको मिल जाएगा। नाउ सेकंड चीज क्या होती है, अब आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है, कैसे करोगे। आपको मटेरियल मेन होता है, मटेरियल देन कि हाँ भाई मैंने माइंडसेट कर लिया है, अभी मेरे को पता है सिलेबस कहाँ है। अब आता है सिलेबस को पढ़ना कहाँ से है। तो सिलेबस को अगर आप पढ़ना चाहते हो उसके लिए बेसिक जो बुक रेफरेंस है मैं आपको बोलूंगी, जो भी आपकी बेसिक बुक्स रही हैं 11th 12th में 9th 10th में, जो भी आपकी बेसिक बुक्स रही हैं, और सबसे जो मेन है मेरे हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से वो है हमारी एनसीईआरटी। तो अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस करते हो तो मेरे ख्याल से कि काफी हद तक वो आपका पूरा सिलेबस कवर कर लेता है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो आप रेफर कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और जो भी आपको लगता है, क्योंकि बुक्स ऑफ लिस्ट बहुत ज्यादा है जिसके मैं यहाँ पे नेम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। अगर आपके लिए एनसीईआरटी आपको लगता है कि आपने कवर कर ली है, आप और ज्यादा क्वेश्चंस पुट करना चाहते हो, अपने आप से अपनी कैपेबिलिटी देखना चाहते हो, अपना कॉन्फिडेंस देखना चाहते हो, तो उसके लिए डेफिनेटली आप मार्केट से बुक परचेज करके आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। देन आता है हाउ टू डू स्टडी। अभी हमें पता है मटेरियल आ चुका है, बट उसको पढ़ें कैसे। तो मैं आपको बोलूंगी आप हर टॉपिक से गो थ्रू हुई, कि आपको पता होगा और पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करना है कौन से टॉपिक का। बट इसके साथ साथ मैं आपको ये बोलूंगी कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं भी है एटलीस्ट आप एक बार उनसे गो थ्रू हो जाइए, आप फैमिलियर हो जाएंगे इस टॉपिक से। इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं इस पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। प्लस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, अपने जो भी हाइलाइट्स पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, उनको आप हाईलाइट कर सकते हो और स्टिक नोट्स पे लिख सकते हो या फिर आप उनको नोट्स पे भी स्टिक कर सकते हो, राइट। तो आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको चीजें याद रहती हैं। जब हम कोई भी चीज हाथ से लिखते हैं ना, आपको वो चीज याद रहती है। इवन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें हमारे पेज नंबर तक याद आते हैं कि मैंने कौन से पेज नंबर पे क्या चीज किस तरीके से की थी। डायग्राम भी इसी तरीके से आप कर सकते हो। जो भी नेमिंग वगैरह होती है आपको उस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि डायग्राम समटाइम्स क्या होते हैं एनसीईआरटी में, मैंने जो जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि डायरेक्टली ना जो डायग्राम्स होते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पे एज इट इज आ जाते हैं, जैसे एनसीईआरटी में होते हैं उस तरीके से। तो आपको डायग्राम भी बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट आता है आपका खुद का शेड्यूल होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक टाइम टेबल सेट कर लो, नहीं इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये करूंगी वो करूंगी, नहीं। सबके हिसाब से अपना टाइम डिफरेंट होता है। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कुछ लोग इवनिंग पर्सन होते हैं, कुछ लोग नाइट पर्सन होते हैं। सबका अपना बेसिक टाइम टेबल है, बट आपके माइंडसेट को ट्रेन करना है आपको कि यस इस टाइम पे मेरे को पढ़ना है। तो आप अपना टाइम टेबल सेट कर लो, सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो उस टाइम पे स्पेशली, और
आप उस टाइम पे पढ़ने बैठ जाओ। तो ये आपके ऊपर है, आपके कंफर्टेबल आपके कंफर्ट के हिसाब से, आपके कंफर्टेबल टाइम पे आप स्टडीज करिए। तो आपको उसके लिए अपने माइंड को ट्रेन करना है, इसलिए आपको बेसिक अपना एक जो आपका टाइम टेबल है वो सेट करना है आपको इस तरीके से। नेक्स्ट आता है कि जनरल नॉलेज। यस, जनरल नॉलेज का मतलब ये है कि जैसे एम्स जैसे एग्जाम्स में तो मतलब 20 क्वेश्चंस तो आई थिंक जनरल नॉलेज के ही आते हैं। तो इस तरीके से कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पे जनरल नॉलेज भी पूछी जा सकती है आपसे। इसीलिए आपको आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। बहुत ज्यादा वेटेज तो नहीं होता है जनरल नॉलेज का, बट समटाइम्स आपका कुछ सब्जेक्ट जैसे वीक है तो उस जगह पे आपका जो जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट होता है वो आपको सपोर्ट करता है, एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट कर देता है। तो इसलिए आप इस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो न्यूज़पेपर रीड करके। देन आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। जब आपका सारा मटेरियल, सारी एनसीईआरटी, सारे टॉपिक्स आप कवर कर लो, उसके बाद आता है 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। यस, 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप खुद से एमसीक्यू को टिक करोगे तो वहां पे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपको एमसीक्यू किस तरीके से पुट ऑन करने हैं, किस तरीके से आपको आंसर शीट वगैरह फिल करनी है और वो सारी चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बिल्ड होगा। तो 10 ईयर से जरूर आपको एक बार देख लेना है, आपको पता लग जाएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना है, अपना डाइट अच्छा रखिए, अपने एक्सरसाइज टाइम पे कीजिए। इससे क्या होगा, आप एक्टिव रहोगे और हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपके पास टाइम बहुत कम है डेफिनेटली आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है। 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपको जरूर लेनी है। ये आपको हेल्प करेगा, आप लेजी फील नहीं करोगे एट द एंड ऑफ द डे। तो ये है बेसिक टिप्स जो अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप पढ़ना चाहते हो या प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।